हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका वोकैबुलरी थ्रू स्टोरी डे 5 है। आज किसी पर्टिकुलर नेता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब इसके बेस्ट पर किसी सीरीज को नहीं देखने वाले, बस एक छोटी सी स्टोरी है वो मुझे आपको बताना है ना। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वोकैबुलरी होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देखने वाले हैं। और मैं शॉर्ट में इस स्टोरी को बता देता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्हें भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, जहां पर मैं टास्क एंड ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करवाता हूं वोकैबुलरी की, और आप अच्छे तरीके से याद कर पाओगे, बहुत फास्ट तरीके से याद कर पाओगे। तो अगर इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करना है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज करोगे, मैं आपको ग्रुप का लिंक दूंगा, वहाँ पर ज्वाइन करके सबके साथ इकट्ठे क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो वोकैबुलरी की। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में ये महान नेता के बारे में एक बार मैं बता देता हूँ। इस टॉपिक का नाम मैंने दिया हुआ है पजामा वाले नेता, है ना। पजामा वाले जो नेता थे उसके बारे में। हालांकि क्यों इस टॉपिक का नाम मैंने दे रखा है ऐसा, मैं शॉर्ट में इस स्टोरी को बता देता हूँ। एक इतने महान नेता हुए हमारे देश में कि एक बार वो शादी के फंक्शन को अटेंड करने गए थे। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर, ठीक है, श्रीनगर। और गए कहाँ से थे? अपने निवास स्थान भोपाल से। तो उन्हें किसी मजबूरी के कारण, मतलब जब लेट हो जाता है उनका शेड्यूल, तो वहाँ पर वो ठहर जाते हैं किसी बड़े होटल में। जब ठहरते हैं तो सोने के वक्त पे क्या होता है, उन्हें याद आती है कि भाई मैं तो अपना पजामा घर पे ही भूल आया हूँ, है ना, तो मुझे नींद कैसे आएगी अच्छे से, है ना। तो ऐसे भी थे वो। फिर क्या करते हैं, वहाँ से अपने चॉपर आने अपने हेलीकॉप्टर को अपने अटेंडेंट से क्या किया, अटेंडेंट को भिजवा दिया चॉपर को लेकर के कि भाई जाओ और मेरा पजामा भोपाल से लेकर के आओ। समझ रहे हो बात को? फिर वो पजामा वहाँ से लाते हैं उनके अटेंडेंट का क्या मतलब होता है, उनके जो सेवा कर्मी होते हैं, है ना, उन्हें वो क्या करते हैं, भोपाल अपने निवास स्थान पर भेजते हैं, वहाँ से पजामा वापस मंगवाते हैं, तब उन्हें अच्छी नींद आती है। तो ऐसे ऐसे भी महान नेता हुए हमारे देश में। चलिए ऐसे ही एक महान नेता के बारे में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो यहाँ कह रहा है द हाई एंड माइटी लीडर्स। हाई एंड माइटी का अर्थ होता है क्या? उच्च और शक्तिशाली, है ना। उच्च और शक्तिशाली नेताओं के बारे में यहाँ पर कह रहा है। ऑफ दिस नेशन हैव फ्रीटेड अवे अ सिग्निफिकेंट सम ऑफ फंड्स ईयरमार्क्ड फॉर द अनप्रिविलेज्ड पॉपुलेस। क्या अर्थ है इसका? इसका मतलब है कि इस देश के उच्च और शक्तिशाली नेताओं ने इस देश के जो गरीब जनता के लिए निर्धारित राशि होते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण राशि को बेकार में नष्ट कर दिए, फालतू का खर्च कर दिए, है ना, गंवा दिए एक तरह से। अब यहाँ देखते हैं एक एक करके। फ्रीटर अवे, फ्रीटर अवे का मतलब होता है बेकार में नष्ट कर देना, बेकार में गंवा देना। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत भारी, है ना, बहुत भारी, मतलब बहुत भारी अमाउंट के बारे में यहाँ पर कह रहा है, बहुत महत्वपूर्ण राशि के बारे में यहाँ पर कह रहा है। तो सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है बहुत बड़े के सेंस में, है ना, बहुत बड़े सम के सेंस में, अमाउंट के सेंस में। ईयर मार्क क्या है? ईयर मार्क कहने का मतलब होता है निर्धारित, जैसे कि अलोकेट करना, है ना, मतलब इतनी धनराशि गरीबों के लिए अलोकेट की गई है, तो उस अलोकेशन को ही कहेंगे ईयर मार्क किया गया है ना। तो ईयर मार्क का अर्थ होता है अलोकेट करना, निर्धारित होना, ठीक है। अनप्रिविलेज्ड पॉपुलेस का मतलब होता है वंचित आबादी। आबादी का मतलब पॉपुलेशन, और अनप्रिविलेज्ड का मतलब गरीब लोग। तो गरीब लोगों के लिए जो भी धनराशि ईयर मार्क की गई थी, उन्होंने क्या किया है, बहुत ही भारी मात्रा में उन धनराशियों को इन्होंने व्यर्थ में नष्ट किया है। कौन लोग? हाई एंड माइटी लीडर्स ऑफ दिस नेशन, यानी कि उच्च और शक्तिशाली नेता लोग। क्लियर यहाँ तक? फिर आगे क्या है देखते हैं। आगे कह रहा है, आगे है समटाइम्स ऑन एक्स्ट्रावेजेंट लग्जरीज एंड समटाइम्स इन फुलफिलिंग देयर विम्स। यहाँ पर क्या अर्थ है देखते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब क्या होता है? फिजूल खर्च। क्या होता है इसका मतलब? फिजूल खर्च, मतलब बेकार के खर्च। और विम्स का मतलब होता है सनक, है ना। विम्स का मतलब सनक होता है। इसको इस पैराग्राफ के सेंस में, इस स्टोरी के सेंस में विम्स का अर्थ निकाल सकते हो आप मनोरंजन, है ना, मनोरंजन भी इसको कह सकते हो। मतलब जो सनकपन, किसी का जो सनकपन होता है मनोरंजन के प्रति, उसके बारे में ये कह रहा है। तो कह रहा है कि कई बार फिजूल खर्ची के जो लग्जरीज होते हैं उसके पीछे खर्च कर दिया, तो कभी कभी अपने सनकपन को दूर करने के लिए इन पैसों का खर्च किया। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है अपने कार्यकाल। तो ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर जब थे, दिस जेंटलमैन, मतलब ये जो महान व्यक्ति थे, है ना, वॉज सो विम्सिकल, इतने सनकी थे, दैट ही सेंट हिज स्टाफ 16 किलोमीटर अवे बाय हेलीकॉप्टर टू ब्रिंग पजामास। मतलब इतने सनकी थे ये
कि अपने सीएम के रहते हुए, मतलब अपने सीएम के कार्यकाल में रहते हुए ये अपने सनकपन को दूर करने के लिए क्या किए, अपने स्टाफ को एक बार 1600 किलोमीटर दूर भेज दिया हेलीकॉप्टर से। क्या करने के लिए? अपने पजामा को लाने के लिए। अगर आप इंटरनेट पे चेक करोगे तो ऑलमोस्ट सारे मीडिया वाले, सारे पत्रकार लोग और सारे जितने सारे न्यूज चैनल्स होते हैं, सब ने कवर किया हुआ है इस चीज को, ठीक है। तो इससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि ये घटना फेक नहीं है, ये घटना रियल घटना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे है यहाँ पर कि उस जो महान व्यक्ति था उसका नाम था प्रकाश चंद्र सेठी, अ डिस्टिंग्विश्ड कांग्रेस ल्यूमिनरी फ्रॉम मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्या कह रहा है? ल्यूमिनरी का मतलब होता है काफी विशिष्ट व्यक्ति, है ना। ल्यूमिनरी का मतलब होता है काफी ब्रिलियंट व्यक्ति, बहुत तेज तरार व्यक्ति को ल्यूमिनरी कहा जाता है। हालांकि ये चंद्रमा से बना हुआ एक रूट वर्ड है, जिसको ल्यूमिनरी कहने का मतलब जो चंद्रमा की तरह चमकता हो, है ना। तो बस व्यंग्य के रूप में यहाँ पर लिया गया है ल्यूमिनरी का अर्थ में, कि वो जो महान व्यक्ति था, काफी जो इतना ब्रिलियंट था, है ना। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति, काफी जाने माने जो कांग्रेस के लीडर है उसके बारे में। तो इस महान व्यक्ति का नाम होता है प्रकाश चंद्र सेठी। काफी फेमस व्यक्ति होते हैं, डिस्टिंग्विश्ड पर्सन होते हैं, काफी इज्जत वाला व्यक्ति होता है, और कांग्रेस का ल्यूमिनरी होता है, मतलब काफी तेज तरार कांग्रेस का नेता होता है, फ्रॉम मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से ये होता है। हेल्ड द रेन्स एज चीफ मिनिस्टर फॉर अ क्वाड्रेनियम। क्वाड्रेनियम का अर्थ आप लोग पढ़ चुके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, है ना, इसमें एसपी बख्शी वाले सीरीज में। तो यहाँ पर कह रहा है कि हेल्ड द रेन्स, रेन्स का मतलब होता है शासन, है ना, शासन कह सकते हो, अधिकार कह सकते हो। तो जब चीफ मिनिस्टर के अधिकार में था और शासन में था, एज ए चीफ मिनिस्टर जब था, तब उसने क्या किया, मतलब 4 साल के लिए था, है ना, चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर 4 साल के लिए था। तो क्वाड्रेनियम का क्या मतलब है? फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, है ना। तो क्वाड्रेनियम का मतलब होता है 4 वर्षों के लिए। अब यहाँ पर असेंडिंग टू द पोजीशन ऑफ होम मिनिस्टर सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है इसके बाद, इसके नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश चंद्र सेठी है मध्य प्रदेश के प्रमुख कांग्रेस नेता, 4 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और बाद में गृह मंत्री के पद पर भी उसने कार्यभार को संभाला था। क्लियर? फिर क्या यहाँ पर है? हिज प्रॉक्सिमिटी टू इंदिरा गांधी वॉज वाइडली एक्नॉलेज्ड। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये व्यक्ति का जो निकटता था ये काफी फेमस था, है ना, वाइडली एक्नॉलेज था, माना गया था कि इसकी जो प्रॉक्सिमिटी थी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब निकटता, नजदीकता, किसके नजदीक था? इंदिरा गांधी के ये काफी नजदीक व्यक्ति थे, ऐसा माना जाता है। फिर आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है ऑन वन ओकेजन, एक बार ऐसा होता है, एक अवसर पर, ही जर्नीड टू श्रीनगर टू गुलाम नबी आजाद नफ्सियल्स सेलिब्रेशंस अवेलिंग अ गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट फॉर द ट्रिप। एक तो सबसे पहली बात कि वो किसी की शादी में जा रहा है, तो किसको अवेल करते हुए जा रहा है? गवर्नमेंट के एयरक्राफ्ट के ट्रिप को, है ना। मतलब उस ट्रिप को किसका अवेल करते हुए, फायदा उठाते हुए वहां पर जाता है वो, गवर्नमेंट की जो सुविधा है, एयरक्राफ्ट है, उसका फायदा उठाते हुए। अवेलिंग का मतलब होता है फायदा उठाते हुए। यहाँ पर नप्शियल का अर्थ होता है शादी, है ना। नप्शियल का मतलब शादी ब्याह भी होता है, इसका मैरिज भी होता है, वेडिंग भी होता है, ठीक है। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो श्रीनगर जाता है। और किस नेता की शादी में जाता है? गुलाम नबी आजाद, काफी फेमस नेता थे कांग्रेस के, है ना, अभी अलग हो चुके हैं और अपनी अलग पार्टी बना रखे हैं जम्मू कश्मीर में। तो उसकी शादी को अटेंड करने जाते हैं, वहां पर पार्टी करने के लिए, और जो गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट होता है उसका फायदा लेते हुए उस ट्रिप पर जाते हैं। फिर आगे कह रहा है डेविएटिंग फ्रॉम द प्लान इटिनरेरी। देखो इटिनरेरी का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है शेड्यूल प्लान, है ना। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार पूछ चुका है आपके एग्जाम में, इसके बारे में, है ना, इटिनरेरी के बारे में। इसका मतलब होता है प्लान, शेड्यूल्ड, जो शेड्यूल प्लान किया गया है उसके बारे में बता रहा है। अब कह रहा है कि जिस तरीके से उनका शेड्यूल बना हुआ था वो फॉलो नहीं होता है, डेविएट हो जाता है उससे, है ना। जब डेविएट हो जाता है तो एक वहां पर एन इवनिंग डिले नेसेसिटेटेड एन ओवरनाइट स्टे एट ए होटल। यहाँ पर कह रहा है कि जिस तरीके से उनकी योजना फिक्स थी, मतलब उनका जो प्लान जो फिक्स था, इटिनरेरी का मतलब होता है कहीं पर भी कोई जर्नी में जाता है तो उसका जो शेड्यूल प्लान होता है उसके बारे में। तो जब वो क्या होता है, डेविएट कर जाता है प्लान से, तो एक शाम की देरी ने एक रात के लिए होटल में ठहरने की उसको मजबूर किया, है ना, आवश्यकता पैदा किया। नेसेसिटेटेड का मतलब होता है आवश्यकता पैदा करना, या फिर कह सकते हो कि उसको मजबूर किया। नेसेसिटेटेड का मतलब मजबूर करना भी होता है, कंपेल करना भी होता है,
ठीक है, तो एक होटल में उन्हें ठहरना पड़ जाता है। इन ए पिक्यूलियर ट्विस्ट, एक बार एकदम अजीबोगरीब घटना घटती है। पिक्यूलियर का मतलब होता है अजीबोगरीब, अजीब। ट्विस्ट मतलब ऐसा मोड़ आता है इस कहानी में कि सेठी, जो सेठी था चंद्र प्रकाश सेठी, क्रेविंग हीज कंफर्टेबल पायजामास, मतलब क्या होता है कि काफ़ी उत्कट इच्छा होती है। क्रेविंग का मतलब होता है काफ़ी उत्कट इच्छा होना। क्रेविंग, उत्कट इच्छा कहने का मतलब होता है काफ़ी, मतलब एक तड़पने सा, एक इच्छा जागृत होना अंदर से, है ना, कि उस किसके लिए, ही इज कंफर्टेबल पजामा के लिए, उसके जो कंफर्टेबल पजामा होता है उसके लिए वो क्या करते हैं, उत्कट इच्छा प्रकट करते हैं। सेंट हिज इंटोरेस, इंटोरेस का क्या मतलब होता है, इंटोरेस का अर्थ होता है अपने सहकर्मी, सहकर्मी नहीं कह सकते इसको, सहयोगी कह सकते हो, अटेंडेंट कह सकते हो, या फिर इसके जो सेवा कर्मी होते हैं उसको कहाँ भेज देते हैं, टू रिट्रीव हिज पजामास फ्रॉम हिज रेसिडेंस इन भोपाल 60 किलोमीटर्स अवे, 1600 किलोमीटर दूर अपने भोपाल के जो निवास स्थान होता है, रेसिडेंस होता है, वहां से वापस पजामा लाने के लिए अपने सेवादारों को भेज देते हैं, और वो भी हेलीकॉप्टर से। रिट्रीव का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक, वापस लाना, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। फिर यहां क्या कह रहा है आगे, आगे कह रहा है कि द अटायर वॉज स्विफ्टली एयरलिफ्टेड टू हिम बाय 9:30 PM अलाउिंग हिम टू स्लम्बर कंफर्टेबली। यहां पर बोल रहा है, अटायर का मतलब होता है ड्रेस, है ना, जो भी पोशाक होता है उसके बारे में। वह स्विफ्टली एयरलिफ्टेड, स्विफ्टली का मतलब होता है तेजी से, एयरलिफ्टेड मतलब जहाज से लाना, टू हिम उसके पास लाया गया 9:30 बजे रात को, अलाउिंग हिम टू स्लम्बर कंफर्टेबली, स्लम्बर का अर्थ होता है सोना, है ना, सोना मतलब स्लीप करना, स्लीपिंग। तो कंफर्ट तरीके से सोने के लिए उसे तब अलाउ हुआ, मतलब उसका जो मन है वो अलाउ किया एक तरह से कि भाई अब आपका पजामा आ गया है, कंफर्टेबल वाला पजामा, आराम से सो जाओ इसको पहन करके, है ना। फिर यहाँ पर बोल रहा है वेयर एज इफ द चीफ मिनिस्टर वांटेड, जबकि चीफ मिनिस्टर अगर चाह लेता, ही कुड हैव बॉट द पजामा फ्रॉम द नियर बाय मार्केट, अगर चाहता तो नियर बाय मार्केट जाकर के भी 500, 1000, 2000 का या फिर 10,000 का पहनता हो, वहां से वो ला सकता था अपने पजामा को, है ना। वैसे भी नेता लोग बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, तो 10,000 बड़ी बात नहीं थी उनके लिए, लेकिन फिर भी कितने हजार रुपये खर्च किए वो उस पजामा को लाने में, समझ सकते हो, है ना, बहुत महंगा पड़ता है एक बार हेलीकॉप्टर को कहीं पर भेजना। तो चाहता तो वो नियर बाय मार्केट से खरीद सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं। दिस वुड हैव सेव्ड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ए सिंगल पजामा, सिंगल पजामा के ऊपर ये जो अगर मार्केट से खरीद लाता तो हजारों रुपये बच सकते थे गवर्नमेंट के, है ना। बट वाई शुड द चीफ मिनिस्टर वरी, लेकिन चीफ मिनिस्टर क्यों भला चिंता करते, क्योंकि उनके बाप का पैसा तो था नहीं, वो पब्लिक का पैसा है ना। नो मनी वॉज टू बी स्पेंट फ्रॉम हिज पॉकेट, क्योंकि उसके अपने पॉकेट से थोड़ी ना पैसा जा रहा था जो चिंतित होगा। तो ये स्टोरी थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्टोरी को आप लोग देख लिए, अब इसमें जितने सारे आपके वोकैब आए हुए हैं सबको हम लोग 1 बाय 1 करके देखते जाते हैं। यहाँ पर क्या है, हाई एंड माइटी का अर्थ होता है रईस और शक्तिशाली लोग, घमंडी के सेंस में, उदंड के सेंस में, ठीक है, इगोसेंट्रिक के सेंस में। फ्रीटर अवे मतलब इस पैराग्राफ में जो सेंस आता है वो इगोसेंट्रिक का सेंस आता है। हाई एंड माइटी का मतलब हिंदी अर्थ होता है रईस एंड शक्तिशाली। फ्रीटर अवे का मतलब होता है व्यर्थ में नष्ट करना, व्यर्थ में गंवा देना। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा या बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। ईयर मार्क का मतलब होता है किसी विशेष प्रयोजन के लिए जो अलग करके धनराशि रखा जाता है उसको कहते हैं ईयर मार्क्ड फंड, ठीक है, निर्धारित करना। ईयर मार्क का मतलब निर्धारित करना। फिर क्या है आगे, आगे है आपका अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन, इसका मतलब वंचित आबादी। डेस्टिट्यूट मैं पहले भी बता चुका हूं जिसका मतलब पुअर होता है, ठीक है। फिर एक्स्ट्रावेजेंट मतलब फिजूल खर्च। स्क्वेंडर, ये वर्ड याद रखना, स्क्वेंडर भी आ चुका है आपके एग्जाम में और एक्स्ट्रावेजेंट भी आ चुका है। विम्स का मतलब होता है सनक, क्रेजीनेस, और इस पैराग्राफ के सेंस में उस सनक की बात कह रहा है जो अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करता हो, है ना। तो मनोरंजन भी कह सकते हो जिसका मतलब क्या होता है कि किसी का सनकपन से जो मनोरंजन सूझता है उसको विम्स कह सकते हैं, सनक कह सकते हैं, क्रेजीनेस कह सकते हैं। अब आगे क्या है, आगे है आपका विम्स। विम्स का मतलब क्या हो गया ये तो मैं बता दिया, ठीक है। फिर ये वर्ड आया है विम्सिकल, इसी से आया है विम्सिकल का मतलब सन की। टेन्योर का मतलब कार्यकाल होता है। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है प्रतिष्ठित और मशहूर। लुमिनरी का मतलब होता है बहुत तेज तरार व्यक्ति, और इस पैराग्राफ में काफी मतलब व्यंग्य तरीके से लिया गया है इस वर्ड को। अ पर्सन ऑफ ब्रिलियंट अचीवमेंट।
फिर रेन का मतलब अधिकार या फिर शासन कह सकते हो। क्वाड्रेनियम का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है तत्पश्चात या फिर बाद में। अब आगे क्या है, आगे है आपका प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नज़दीकी या फिर निकटता। एक्नॉलेज का मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसा कंसीडर किया जाता है। नप्शियल का मतलब शादी ब्याह होता है, मैरिज होता है, वेडिंग होता है। कंजूगल होता है, कंजूगल भी याद रखना, और नप्शियल, ये दोनों वर्ड पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। अवेलिंग का मतलब फ़ायदा उठाते हुए। इटनेररी का मतलब होता है शेड्यूल्ड प्लान, है ना। अ डॉक्यूमेंट इन विच द प्लेसेस यू गो टू और प्लान टू गो टू ऑन अ जर्नी आर लिस्टेड। मतलब लिस्ट होता है कि कहाँ पर कितने बजे जाना है ना, और कहाँ पर ठहरना है, ये सारे प्लान्स लिखे होते हैं, उस लिस्ट को कहा जाता है इटनेररी। फिर नेसेसिटेटेड। नेसेसिटेटेड का मतलब होता है किसी को मजबूर करना, ठीक है, किसी को मजबूर करना, और फिर कंपेल करना। पिक्यूलियर का मतलब होता है अजीब। क्रेविंग का मतलब होता है उत्कट इच्छा, है ना। और एंटोरेज का मतलब होता है किसी का अटेंडेंट या फिर एसोसिएट्स कह सकते हो, जो सेवा कर्मी होते हैं। रेटिन्यू, ये वर्ड याद रखना, पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, सिनोनिम में भी शायद पूछा गया था ये रेटिन्यू, तो ध्यान रखना। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति का जो सेवा कर्मी जाते हैं उनके साथ, मतलब 2 4 5 लोग का एक जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं रेटिन्यू, है ना। कई बार आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि एंटोरेज का सिनोनिम क्या होता है, तो डायरेक्टली सराउंडिंग्स दे देगा, है ना, वातावरण। तो वातावरण यहाँ पर कहने का अर्थ होता है उन किसी भी व्यक्ति के चारों तरफ जो अटेंडेंट्स होते हैं उस ग्रुप को कहा जाता है सराउंडिंग्स। तो याद रखना, एंटोरेज का कई बार आपके एग्जाम में दे सकता है सराउंडिंग्स, है ना। और सराउंडिंग से आपको क्या अर्थ कैच करना है, सराउंडिंग्स का मतलब चारों ओर। तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करे तो समझ जाना कि सराउंडिंग का मतलब चारों ओर होता है। तो चारों ओर कौन होता है, किसी व्यक्ति के साथ जाने वाले 2 4 व्यक्तियों का जो ग्रुप होता है, जो सेवादार होते हैं, अटेंडेंट होते हैं, उसको कहा जाता है एंटोरेज, ठीक है। रिट्रीव का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक। अब आगे क्या है, आगे है अटायर। अटायर का क्या अर्थ होता है, अटायर का मतलब होता है ड्रेस या फिर अपैरल। अपैरल याद रखना। स्विफ्टली का मतलब होता है तेजी से। एयरलिफ्टेड का मतलब जहाज से लाया फिर जहाज से पहुंचाया। स्लम्बर का मतलब होता है नींद लेना या फिर सोना, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड्स थे, और जो प्रीवियस क्लास में जो मैं क्वेश्चन पूछा था उसका देख लो आंसर क्या होता है। यहाँ पर मैं पूछा था क्लैंडस्टाइन का अर्थ, क्या पूछा था, क्लैंडस्टाइन का क्या अर्थ होता है, तो सरप्टिशियस इसका करेक्ट आंसर है। सरप्टिशियस का भी मतलब क्या होता है, सीक्रेट, है ना, सीक्रेट कह सकते हो, गुप्त तरीके से कह सकते हो। फिर है यहाँ पर कैबल। कैबल का अर्थ मैं पिछले क्लास में भी बताया था, षड्यंत्र होता है। इंसोलेंट का मतलब साहसी होता है। और फियाट या फिर फीट का मतलब होता है कारनामे, ठीक है, कई बार अचीवमेंट के रूप में भी लिया जाता है फियाट का अर्थ। अब आगे क्या है देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है, यहाँ पर आपको फाइंड द एरर। अब ग्रामर का टेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, द एंटायर ऑडियंस इज ड्रेस्ड अप इन पजामा। अब आपको बताना है कि इसमें क्या एरर है और फिर नो एरर है। आप क्या करोगे, कमेंट में मुझे इसका आंसर आप बताओगे। अगर एक्सप्लेन कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर मैं इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज के भी क्लास में हम लोग बहुत सारे ऑलमोस्ट 30 वर्ड्स के बारे में देख चुके हैं, तो आज भी बहुत कुछ सीखे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।